हेलो गाइज, आज मैं आपको कराऊंगा मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, जिसके कई सारे क्वेश्चन हमें कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पे टॉपिक दिया है टाइम एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक रूल बताना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं रूल्स को। यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कोई गाड़ी है, ये सपोज़ कि हमने कोई गाड़ी आ रही है, इसकी जो चाल है, स्पीड हमने सपोज़ कर ली कितनी है, एस स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है और ये कोई दूरी दी है हमें, डिस्टेंस दूरी कितनी दी है, डी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की। तो ये जो एस चाल से गाड़ी जा रही है वो इस डी दूरी को पार करने में सपोज़ किया हमने समय कितना लेती है, टी समय लेती है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच जो संबंध निकलेगा वो क्या निकलेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम चाल निकालेंगे तो चाल हमें क्या मिलेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमारी चाल हमने क्या है, एस दी है, इसने दूरी कितनी डी है दोनों पॉइंटों के बीच की, और टाइम कितना टी। तो ये हमें इसका जो बेसिक फार्मूला है टाइम एंड डिस्टेंस का वो मिल गया। बस इसी एक फार्मूले को हमें अपने माइंड में रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो चलिए इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, स्पीड पूछिए। तो यहाँ पे हमने सपोज किया ये कोई रेलगाड़ी जा रही है, किसकी लेंथ कितनी है, 300 मीटर। ये यहाँ पे ये कोई पोल, कोई खंभा गड़ा है, ठीक है ना। अब ये जो रेलगाड़ी का इंजन है, ये जब इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, अब इसको इस पोल को, इस खंभा को पार करना स्टार्ट करेगा। तो जब यहाँ से ये पार करेगा, इस तरह करता हुआ चला जाएगा कहाँ, जब इसकी लास्ट बोगी, इस रेलगाड़ी की जब लास्ट बोगी यहाँ पे आएगी तभी तो वो इस खंभा को पार कर पाएगा। अब जब इस खंभा को उसने क्रॉस किया, लास्ट बोगी यहाँ पर, तो उसने आगे कितनी दूरी तय कर ली, 300 मीटर। जितनी इसकी लेंथ है गाड़ी की उतना ही आगे निकल गई होगी, तो इसका मतलब इसने दूरी 300 मीटर तय कर ली। अब इस खंभा को क्रॉस कर चुकी है। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ से डिस्टेंस दूरी मिल गई। टाइम इसने हमें 15 सेकंड दे रखा है, निकालना क्या है, पूछा क्या इसने, स्पीड चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। तो भाई हमने लगा दिया है, दूरी हमें कितनी दी है, 300 मीटर, ठीक है, और समय हमें कितना दिया है, 15 सेकंड्स। अब जब 15 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, 15 दूनी 30, 20 मिलेगा। तो स्पीड हमें क्या मिल जाएगी, एस बराबर 20। अब यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ हमें यूनिट ने मीटर में दी है, ठीक है, और यहाँ सेकंड में दिया है, तो हमें इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 230 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। इसका ये टाइप 2 है, वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या पूछा, इसमें इसने हमें पुल दिया है। तो वही कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको फिगर से बताऊंगा, बट आपको जब भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में लगाना है तो आप इसे फिगर ना बनाएं, फिर आपके माइंड में जब आप इसके 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आप बस देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये हमने सपोज किया कोई गाड़ी जा रही है, इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 170 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की गाड़ी है हमारी रेलगाड़ी, ठीक है। अब ये इस पुल को क्रॉस कर रही है, कोई ये पुल है, सपोज कर लिया ये कोई पुल है, इसे ये क्रॉस कर रही है, और ये जो रेलगाड़ी है इसकी स्पीड चाल कितनी दी है हमें, 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, अब ये इस पुल को क्रॉस कर रही है, पुल की हमें लंबाई दे दी है इसने कितनी की है, 230 मीटर, जो इस पुल की लंबाई है। पूछा क्या है, समय, कितने समय में इस पुल को क्रॉस कर देगी। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है,
जब ये रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी का इंजन ये यहाँ पे, जब यहाँ पे ये आएगा तभी तो इस पुल को क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। ये इस तरह इसको जब चलती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो इसने दूरी कितनी तय कर ली? 230 मीटर। लेकिन अभी ये पुल को क्रॉस नहीं कर पाई है। इसने 230 मीटर दूरी तय कर ली, बट ये पुल को क्रॉस नहीं कर पाई। अब ये यहाँ से आगे निकलती हुई चली जाएगी ऐसे गाड़ी। जब इस तरह से आगे जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? जब इस गाड़ी का लास्ट बोगी यहाँ पे आ जाएगी तभी तो इस पुल को क्रॉस करेगी। और आगे ये दूरी कितनी तय कर लेगी? अपनी लेंथ के बराबर। कितनी? 170, ठीक है। तब जाके पूरे पुल को क्रॉस कर देगी। अब टोटल डिस्टेंस इसने कितनी चली? 230 प्लस 170, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल गई? 2 और 1 300, 400 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी चली? 400 मीटर। अब निकालना हमें क्या है? टाइम, समय। चाल हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, समय हम निकाल देंगे बस। फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे? स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ से हमें समय निकालना है, तो समय जब यहाँ ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो समय क्या होता है? टी। जब हमें टी निकालना, दूरी हमें कितनी दी है? 400 मीटर में दी है, मीटर। और नीचे चाल क्या दी है? 45, ये हमें दी है किलोमीटर घंटा में। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? ये हमें मीटर में दिया है, हमें किलोमीटर में दिया है, बट हमें यहाँ पे जो यूनिट है दोनों सेम रखनी है, या तो किलोमीटर में रखनी है या मीटर में रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जब भी आप किलोमीटर पर घंटा से, अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा से कहाँ जा रहे हैं? मीटर पर सेकंड में, मतलब बड़े से, इस बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो हम जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो किससे कराएंगे? 5/18 से। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? जिसमें जाते हैं, जैसे छोटे में जा रहे हैं हम, तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला नीचे। अब अगर हम मीटर पर सेकंड से हम जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तब हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो 18/5 से कराएंगे। याद करने की इसकी ट्रिक क्या है? इसके लिए किससे किससे मल्टीप्लाई करानी है? जिसमें जा रहे हैं हम, अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, बड़ा वाला नीचे रहेगा। और अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे। मतलब जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो ही टर्म ऊपर रखेंगे। 18 बड़ा है, 5 छोटा है। तो बस इस बेसिक से ट्रिक से हम इसको कन्वर्ट करना सीख लेंगे। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है? तो टी हमें फाइंड करनी है। तो 400 तो हमारा ऊपर है, अपॉन में क्या हो जाएगा इसके? 400 के अपॉन में 45 इंटू, किसमें? किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, ठीक है। अभी 18 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना होगा? 400 इंटू 18/5 इंटू 45 इंटू 5। अब जब इसे हम काटेंगे तो क्या मिलेगा? जब 5 से इसे काटेंगे तो 5 8 40, 80 मिलेगा। और जब इसे काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ठीक है। अब इस 5 से इसे काटेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 16 पंजे 80, मतलब 16 गुणा 2 यही मिलेगा ना। 16 दूनी 32 किसमें? सेकंड, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक। अब यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला? हम जो कॉन्सेप्ट सीखे वो ये सीखे, अगर कोई गाड़ी किसी पुल को पार कर रही है, कोई पुल है या कोई प्लेटफॉर्म है, अगर ऐसा कुछ हमें दिया है क्वेश्चन में, तो जो टोटल दूरी चलेगी वो उस प्लेटफॉर्म या पुल की दूरी प्लस जितनी उस गाड़ी की लंबाई है वो, उन दोनों को ऐड करने पर जो हमें मिलेगा वो टोटल उतनी दूरी चलेगी। जैसे यहाँ पे गाड़ी की लंबाई 170 थी और पुल की लंबाई 230, दोनों को ऐड करके हमें 400 मिला। दोनों को हम ऐड कर लेंगे, वो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। और टाइम या स्पीड वो हमें दे रखी होगी, जो भी निकालना है वो हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन यही सेम है जो मैंने इससे पहले कराया है, वही कॉन्सेप्ट है। बस करना क्या है, मैं इसमें फिगर नहीं बनाऊंगा, सीधा आपको ट्रिक से सॉल्व करा दूंगा, जो आपको एग्जाम में सॉल्व करना इस तरह से।
ट्रक से इसने बोला 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मतलब रेलगाड़ी कितनी है 150 मीटर लंबी, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। अब उसने समान लंबाई बोल दिया है, समान मतलब 150 की गाड़ी और 150 का ही प्लेटफॉर्म, दोनों को ऐड कर लेंगे 150 प्लस 150, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 300 मीटर। कितने में 18 सेकंड में टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल स्पीड हमसे पूछी है, तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमें कितनी दी है 300, समय कितना दिया है 18। जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 18 एक कम 18 बचे 12 120 तो 18 छंगा 108 लगाया पॉइंट बचे 12 120 18 छंगा 7, तो हमें आंसर मिलेगा 16.67 मीटर पर सेकंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कई और शानदार क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक में कराऊंगा। ये मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है, इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा, उसमें इसके जो और टाइप्स हैं वो आपको बताऊंगा। तो लगातार इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी इस टाइप के शानदार ट्रिक जानने को मिल जाए। जय हिंद।